जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से हुआ स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का आंसर की। ठीक है, अब ये हिंदी जो है दोस्तों, जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा था दोस्तों, उसका आंसर की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के हुए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी एग्जाम दे करके आए हैं, शुरुआत कहाँ से होता है दोस्तों? ना शुरुआत होता है आपका गद्यांश से। ठीक है, आपके सामने एक गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है और इसी गद्यांश से रिलेटेड जो है दोस्तों नीचे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले ये जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, इसका आंसर देने के लिए आपको ये जो है गद्यांश को रीडिंग करना था। ठीक है, आई होप कि सभी आप लोग जो है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, रीडिंग करके ही आंसर को लगाए होंगे। तो बस सिर्फ दोस्तों कि अपने आप को जांच लीजिए कि आपने कितना सही टिक किया है या और कितना गलत टिक किया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या पूछा गया है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। तो 91 में पूछा गया कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 में दिया है परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, ऑप्शन 2 में दिया है परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है दोस्तों कि परिवर्तन जो होता है मानव जीवन का सत्य होता है, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि परिवर्तन जो होता अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि जिस वर्ड में आपका यहाँ पे जिस सेंटेंस में नेगेटिव आ जाता है वो तो आंसर होगा ही नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, बाय चांस देखिएगा कि 100% में 1% केस होता है जिसमें आंसर नहीं वाला होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको नेगेटिव वर्ड देखने को मिल जाता है वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है अपरिपक्वता, ये भी अच्छा वर्ड नहीं है, ये बहुत खराब वर्ड है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 भी इसका आंसर नहीं होगा। अब रही बात दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 में ये दो ही ऑप्शन जो है दोस्तों जो अच्छा है, जो कि ये आंसर हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि जब आप लोग ये जो है गद्यांश को रीडिंग कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 का, कि परिवर्तन जो होता है वो तीव्र गति से होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि 10 साल पहले जो होता था 5 रुपया 10 रुपया जो हमारे घर वाले देते थे वो बहुत ही ज़्यादा होता था, लेकिन अभी के युग में जो है 5 से 10 रुपया दोस्तों कुछ भी नहीं होता, एक समोसा तक नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है दोस्तों कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आध्यात्मिक दुनिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है दोस्तों रूपात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है दोस्तों अंधेरे युग, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है मानव अस्तित्व। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 93 का है ना। तो 93 में जो है दोस्तों कि मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, 93 का जो है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे देखो दोस्तों 94 का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अपने कमियों को जानना होगा, है ना, तभी आपको उन्नति मिल सकता है, अन्यथा उन्नति नहीं मिल सकता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे आप लोगों को। ठीक है, आपके अंदर में क्या ड्रॉबैक है, सबसे पहले उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको आपको जानना होगा, तभी जाकर के आपको उन्नति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96, अगर हम 96 की बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों कि मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। ये देखिएगा कि ऊपर में जब आप लोग गद्यांश को रीडिंग कीजिएगा तो 3 पक्ष साफ लिखा हुआ है ना, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 97 में पूछा है दोस्तों कि उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। आपके सामने यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन 1 2 3 4, आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 97 का जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट है, महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें समझना कुछ भी नहीं है दोस्तों, मतलब आप कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं बस उसको जांच लीजिए सिर्फ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 98 का जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 99 में जो है दोस्तों पूछा है कि आदि मानव ने डैश, ठीक है, उसके बाद क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा पदांश दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिखा कि कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधेरा हो, सत्य की विजय सदा सत्य की हार हो, है ना, सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। इस प्रकार से पदांश दिया हुआ था दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या पूछा है कि समूह से भिन्न शब्द युग्म है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 1 ये तो राइट है। ठीक है, ये तो होता ही है कि लाइट का जो होता है दोस्तों डार्कनेस होता है, ये आप लोगों को पता है। सत्य का उल्टा असत्य होता है, जय का पराजय होता है। ये तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों राइट है ना। तो कौन वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों, यहाँ पे हार का बिहार नहीं होता है। ठीक है, हार का जो होता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वो विजय होता है। इसीलिए यहाँ पे भिन्न शब्द कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हार और बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। तो याद रखिएगा अंधकार जो होता है वो समाधान का प्रतीक नहीं होता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। तो 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा है कि कविता में, अगला प्रश्न जो है दोस्तों 102, है ना। 102 में लिखा है कि कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ था, कौन वाला ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला प्रश्न देखो 103 में क्या है कि कविता के अनुसार राही की विशेषता है ना। तो राही की विशेषता क्या होता है दोस्तों कि हर तरह के मार्ग में क्या करना चाहिए ना, चलते रहना चाहिए। ठीक है, हर तरह के मार्ग में क्या करना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। ठीक है, उसको आपको पार करना ही होगा। आगे 104 में क्या है दोस्तों, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 में से क्या होगा, वही आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति जो है दोस्तों इस कविता का मुख्य स्वर है। आगे देखो 105 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा दुखी नहीं होना चाहिए, या फिर अंधकार नहीं होना चाहिए, या फिर सिर नहीं कटना चाहिए, या फिर स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्वाभिमान बना रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 106 से जो है दोस्तों हिंदी का पेडागोजी सेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ तो दोस्तों खामखा जो है वीडियो का लेंथ ज़्यादा होगा, और वीडियो का लेंथ ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को यहाँ से सही है और सटीक आंसर का पता लगना चाहिए। तो 106 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 107 है ना। 107 का जो है दोस्तों अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो देखिएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। शिक्षार्थी की यह समझ की विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार और सम आश्वासन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो 108, यहाँ पे लिखा है दोस्तों एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाता है या फिर सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाएं। ठीक है, इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुभाषा शिक्षण। क्या होगा दोस्तों, बहुभाषा शिक्षण इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पारस्परिक श्रुति लेख। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। तो 110 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 111 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखो 112 नंबर क्वेश्चन, 112 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे की क्वेश्चन क्या है।
है ना, उसी के बाद ही आप लोग मिलाइएगा, है ना। ये नहीं कि नंबरिंग जो होता है सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस में सेम होते हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन को जो है दोस्तों नीचे दिया हुआ रहता है तो कोई क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ रहता है, यानी क्वेश्चन अलग अलग, लेकिन यही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। सारे के सारे जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वही रहेंगे, लेकिन सिर्फ नंबर जो है चेंज होगा। जैसे 91 में ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको देखिएगा कि सॉरी, ये क्वेश्चन जैसे 112 में है तो किसी में आपको 109 में भी देखने को मिल सकता है, 106 में भी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है दोस्तों कोझिकोड से संबंधित क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और 114 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर का क्वेश्चन का देखिएगा, तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, देखिए परिवार, संबंध और भावनाएं, ये क्या है दोस्तों, समूह शब्दावली है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर को मैच करवाइएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का नंबरिंग जो होता है दोस्तों अलग अलग होता है, सॉरी क्वेश्चन का नंबरिंग सेम होता है लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे 119, ठीक है। 119 जो है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि संकेत भाषा में व्याकरण होती है, यस होता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा जो लिखा जाता है दोस्तों उसको एक पैटर्न में लिखना चाहिए, और पैटर्न को ही फॉलो करना क्या होता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं, यह भी बात सही है। संकेत भाषा जो होता है प्राकृतिक भाषा है, यह भी बात सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। ये बात दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, और जो है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे हिंदी का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 भी राइट है और ऑप्शन नंबर 3 भी राइट है। देखते हैं दोस्तों कि सीबीएसई जो है किसको राइट मानता है, क्योंकि पेडागोजी सेक्शन में जो होता है दोस्तों, है ना, यानी पेडागोजी सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलता है जो 2 ऑप्शन राइट होता है। अब ये निर्भर करता है सीबीएसई के ऊपर कि वो कौन से ऑप्शन को राइट मानेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो का अंदर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।